Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन। अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव में जो हमने लास्ट वीडियो कवर करी है, उस वीडियो में हमने इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा था और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर हमें एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो हमने जाना। आज हम बात करेंगे कि एक लोकतंत्र समाज जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कि हम खुद रह रहे हैं, तो क्या असर होता है डेमोक्रेटिक सिचुएशन का ऑन एजुकेशन। तो वो है आज का टॉपिक एंड इट्स टॉपिक कम्स अंडर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी जो कि एक बहुत ही क्वालिटी आप कह सकते हो, क्वालिटी होता है किसी कंट्री के लिए, एक क्वालिटेटिव रिजल्ट देने के लिए एक प्रकार का रूलिंग होती है, लोकतंत्र होता है और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे पहले हमें ये इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हैव अ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग रिलेशनशिप। जब हम बात करते हैं शिक्षा और डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतंत्र और शिक्षा की, ये दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं पुनर्मिलन का कार्य करते हैं, पुनर्भरण का इनका रिलेशन है। यानी कि अगर ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी तो एजुकेशन भी उतनी वेल एस्टेब्लिश होगी, और एजुकेशन अगर वेल एस्टेब्लिश है तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री है या स्टेट है या समाज है उसमें डेमोक्रेसी आएगी। तो ये एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है, म्यूचुअल रिलेशनशिप इसमें चलता है और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। फिर वही हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो होती है वो प्रायोरिटीज जो देती है वो एजुकेशन पे देती है, एंड एजुकेशन हेल्प्स क्रिएट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। जैसे कि हमने बात करी कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर वे में अगर हर जगह सर्कुलेट हो रही है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशन होगी, और किसी समाज में प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन है, लोग एजुकेटेड हैं, सक्षम है, सोच समझने में अगर उनकी क्षमता है, तो ऑटोमेटिकली ही वो जो समाज है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, और डेमोक्रेसी जो होती है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे सोसाइटी पे अपना इम्पैक्ट दिखाती है। तो हाउ डेमोक्रेसी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि समाज, और समाज पे कैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र अपना प्रभाव दिखाती है। तो सबसे पहले जो हमें देखने को चीजें मिलती है वो है एक्सेस, यानी कि पहुंच। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सभी के पास तक सभी चीज की पहुंच है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अनाज हो, वो चाहे वो कोई इस प्रकार का राइट हो या किसी भी प्रकार का अधिकार हो, सबको सब चीज की एक्सेस या सहूलियत आप कह सकते हो मिलती है। बट इसमें जो मेजर जो खेल होता है वो होता है अवेयरनेस का। हाउ अवेयर यू आर अबाउट योर अथॉरिटी, अबाउट योर राइट्स, अबाउट योर ड्यूटीज। तो वो सारी चीजें आपको एक्सेस के अंतर्गत मिलती हैं। क्वालिटी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, अगर एजुकेटेड है, प्रॉपरली एजुकेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो क्वालिटी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है। लोगों के सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता भी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। स्टूडेंट एंगेजमेंट का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जितना ही लोकतंत्र में हम जाएंगे तो छात्र उतना ही ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। मतलब बच्चा अपनी पसंद से अपना करियर पाथ चुन सकता है, सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इंस्टीट्यूट चूज कर सकता है। देयर इज नो एनी बैरियर ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड अदर थिंग्स, या फिर आप कह सकते हो स्टेट। तो स्टूडेंट की एंगेजमेंट हमें प्रॉपर्ली देखने को मिलती है डेमोक्रेटिक सिटीज में या डेमोक्रेटिक एरा में। एंड नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। लोग विश्लेषणात्मक चिंतन कर सकते हैं, सही गलत, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या उनके परिवार के लिए अच्छा है। तो यू कैन थिंक क्रिटिकली एंड टेक डिसीजन, तो आप टेक डिसीजन लेते हो। एंड लास्ट वन इज सिविक पार्टिसिपेशन। तो जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो विदाउट सिविलियन पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी इज नथिंग। तो जब डेमोक्रेसी जब आएगी तब जबकि प्रॉपरली 100% सिविक जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिलेगा, और उसमें भी ऐसे लोगों का जो कि पढ़े लिखे समझदार हैं और जो निर्णय लेने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। तो दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इम्पैक्ट अ सोसाइटी। डेमोक्रेसी का असर सोसाइटी पे देखने के बाद हम ये बात कर लेते हैं कि हाउ एजुकेशन इम्पैक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो एजुकेशन कैसे एक डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट देती है, तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। जो शिक्षा है वही एक जरिया होती है लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सर्कुलेट करने में, उसको आगे बढ़ाने में। तो टॉलरेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, लव ऑफ द कंट्री, ये भावनाएं ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिविक स्किल।
बीइंग अ सोशल पर्सन, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी के प्रति, तो वो स्किल क्या है, लाइक सिटीजनशिप हो गया, कल्चर अप्रिसिएशन हो गया, एक दूसरे के कल्चर के प्रति भावनाएं और अच्छी भावनाएं रखना, वोकेशनल स्किल्स हो गई। तो ये सारी चीजें भी हमें शिक्षा के ही जरिए समाज में सर्कुलेट करने में सहूलियत होती है। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जो है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का। तो एजुकेशन कैन एम्पावर इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो जितनी भी आपके अधिकार हैं, ड्यूटीज हैं, जो भी आपका पार्टिसिपेशन है, उसको उसके लिए एम्पावर या अवेयरनेस या उसके लिए जो जागरूकता है जिसकी हम बात करते हैं, वो एजुकेशन के माध्यम से ही हम दे पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक भी आपके नॉलेज करिकुलम पेपर के अंतर्गत आता है, बीएड का फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ये टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं अपने इसी चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें, और आप मेरे इस चैनल पे अगर आपको वीडियोस एंड कंटेंट पसंद आ रहे हैं, लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे सर्कुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।